जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बहुत ही प्यारी लाइन मैंने आज पढ़ी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो उस लाइन में ये था कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है ना, आप शांत रहना सीखिए, क्योंकि हमेशा सिक्के ही शोर करते हैं, नोटों को कभी बचते हुए नहीं देखा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक पूछे ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से साथ मिलके सुनते हैं और समझते हैं, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली ਨੂੰ जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी गुरु जी की जितनी भी संगत है जो वीडियो देख रहे हैं, सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, है ना। और हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, बसते रहो, जैसे गुरु जी कहते थे, और ये भी गुरु जी बुलवा रहे हैं ना। हंसते रहो हंसते रहो, मतलब ये गुरु जी के बोले हुए वर्ड हैं, गोल्डन वर्ड जिसे हम कहते हैं, कि मतलब हमेशा हंसते रहो और बसते रहो। और जो आज मैंने लाइन पढ़ी और मेरे को दिल को बड़ा प्यारी सी लगी कि हाँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, जैसे जैसे हम लोगों का नाम ऊंचा होता है, तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हम शांत रहना सीखें, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमेशा सिक्के ही बचते हुए देखे हैं, नोटों को कभी बचते हुए नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सच है कि भीड़ में जो बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं ना, बड़े चे 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 करेंगे, ये तेरा ये मेरा, मतलब एक अलग ही हो जाता है सिस्टम, है ना। बट जो नोट हैं वो कभी बचते हुए नहीं देखे, उनको कभी शोर नहीं देखा उनके अंदर, है ना। और ये बात ऐसी भी है कि बड़ा दिखावा आजकल हो रहा है ना दुनिया में, बहुत लोग दिखावा कर रहे हैं, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो दिखावा ठीक नहीं है बिल्कुल भी करना। एक शोर का मतलब ये हुआ, और एक शोर का मतलब ये भी है कि हम हाय हाय हम मचा रहे हैं पूरी दुनिया में, हम हमारे अंदर गुरूर आ गया, हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया खामा खा की, ठीक है। जबकि हमें पता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, ये जो जिस घर में हम बैठे हैं वो हमारा नहीं है, ये रिश्ते हमारे नहीं हैं, ये पैसा हमारा नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये श्वास हमारी नहीं है, ये बॉडी हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, ये सिर्फ उस गुरु का है, उस भगवान का है। हम तो यहाँ गुरु जी की बात कर रहे हैं, बाकी सब कुछ उस परमात्मा का है। और यहाँ मैं कोई ज्ञान देने नहीं बैठा हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। तो सीधा हम लाइन पे आते हैं कि देखो, शोर सिर्फ सिक्के करते हैं, नोट हमेशा शांत रहते हैं, कभी उन्हें बचते हुए किसी ने नहीं देखा। तो कभी अपने अंदर ना घमंड मत लेकर आना, क्योंकि बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाय गुरु जी को गलती तो नहीं होगी हमसे, कोई गुरु जी नाराज तो नहीं होंगे। आप लोगों को ना इन सब बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है ना। तो इतनी सी चीज़ के लिए करना है कि आपके अंदर ना कभी गुरूर नहीं आना चाहिए। मैंने एक बहुत प्यारा सत्संग सुना था, हम लोग बैठे थे तो शब्द में एक बड़ी प्यारी लाइन थी, उसमें बताया था कि गुरु को ना सबसे ज़्यादा नफरत होती है गुरूर से, गुरु को गुरूर से नफरत होती है, और गुरूर करने वाले भी ऑफ कोर्स फिर बुरे ही लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान के अंदर गुरूर आ गया ना, उसको गुरु कभी नहीं मिल सकता। ये बात हमेशा याद रखना। और जो भी आपको मिल रहा है, अच्छे आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपके करीबी लोग हैं ना, उनको प्लीज़ बताने की कोशिश करना कि अगर आपके अंदर गुरूर है, आपको तब तक गुरु नहीं मिल सकते। और ये बात बुरी भी लग रही होगी काफ़ी लोगों को, बहुत ओवर भी लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, बट दिस इज़ ट्रू, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। जब तक गुरूर है तब तक आपकी बॉडी में गुरु नहीं आ सकते। और भगवान को इधर उधर ढूंढने से पहले आप अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर ढूंढने के बाद आप आसपास ढूंढो लोगों में, अपने अंदर जब तक आप अपने गुरु को, भगवान को ढूंढोगे ना, तो आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, सेल्फ लव करने लगोगे, अपने आप की केयर करने लगोगे। और मेरे को एक सेवादार है, तो उन दीदी ने बताया था कि अपने आप की, अपनी जो हमारी आत्मा है ना, उसकी भूख है, और उसकी भूख को पूरा करना, उसकी नीड को पूरा करना, पता क्या है? भगवान का सिमरन करना, नाम जपना। तो ये बात मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ, ये बात सच है कि हम खाने खाएंगे, भूख लगेगी, बट हमारी जो आत्मा है ना, अगर उसको भूख लग रही है और उसकी हमें केयर करनी है ना, तो
केयर करना मतलब ये नहीं कि हम अच्छा खा रहे हैं और अच्छा पहन रहे हैं, हम बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ बॉडी की केयर हुई। बट जो इनर सोल है, हमारी अंदर की आत्मा है, उसकी केयर करने के लिए हमें उसकी भूख मिटाने के लिए हमें गुरु का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। ये सारे इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नहीं लेता वो मत लो, बट जो चाहते हैं गुरु जी से कनेक्ट होना, उस भगवान से कनेक्ट होना, सो यू जस्ट हैव टू डू के आप गुरु का नाम लो, भगवान का नाम लो, सिमरन ज़रूर करो, ठीक है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने करा था कि ब्रो हम बहुत क्या गुरुजी के मंत्र जाप में सच में बहुत शक्ति है, हम कंफ्यूज हैं। तो मेरे को थोड़ी सी हंसी आई कि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ और गुरुजी की कृपा से, एंड डेली कहीं ना कहीं जिक्र आता है मंत्र जाप का, गुरुजी के मंत्र जाप का। तो यस ऑफ कोर्स गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो किसी और ने नहीं बनाया। गुरुजी का मंत्र जाप है ना, वो गुरुजी ने दिया है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिस इज द मंत्र जाप विच इज गिवन बाय गुरु जी, हमारे प्यारे से गुरु जी ने दिया है। और इसके अंदर बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को हटाने की, टालने की और दूर करने की पावर है, ठीक है। और whenever you feel alone, whenever you feel sad, whenever you feel down, just chant, स्टार्ट कर दो चैंटिंग करना कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके अंदर इतनी पावर है कि आप गुरु जी के प्रेजेंस को महसूस करोगे, ठीक है। और जितना मंत्र जाप करो उतना कम है। और मतलब पता है क्या हुआ कि गुरुजी ने एक बार बोला था काफ़ी टाइम पहले कि बड़ा माड़ा टाइम आएगा, तो जो मंत्र जाप करेगा वो बचेगा, वो तर जाएगा। वो माड़ा टाइम आया संगत जी, कोविड वाला टाइम, जिसके बारे में हमारे गुरुजी को बहुत पहले से पता था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुरुजी ने हमें क्लू दिया था, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा एक हिंट दे दिया था। एंड हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये टाइम भी आएगा, बट गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी ने बताया कि इतना ऐसा टाइम आएगा कि इतनी संगत हो जाएगी कि बड़े मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। एंड आप यकीन करो कि जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या बड़े मंदिर में आप नॉर्मली भी जाओ, अब पैर रखने की जगह भी नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा संगत बढ़ गई है, इतना ज़्यादा यकीन हो गया है संगत को गुरुजी के ऊपर। और लोग कुछ भी बोले कि बड़ा तेरा कनेक्शन कैसे बन गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई देखो ये मैं जानता हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड वाइड संगत बैठी हुई है, इतनी दूर दूर संगत बैठी हुई है बड़े मंदिर में, सेवादार सेवा कर रहे हैं, जिनका कोई निस्वार्थ तरीके से सेवा कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी करवा रहे हैं। अब किसी का दिमाग तो ख़राब नहीं है ना, सब धूप में, मैं आपको बताऊं कि कड़ी धूप में मैंने ऐसे ऐसे हम लोगों ने सेवादारों को देखा है कि हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, हम लोगों को गर्मी लग रही है, बट वो लोग धूप में सिर्फ टोपियां लगाई हुई हैं, कैप डाली हुई है, और कईयों के पास वो भी नहीं है वाटर बॉटल लेकर, या नॉर्मली रास्ते दिखा रहे हैं गाड़ियों को। गंदी वाली धूप जब होती है ना, अप्रैल मई जून जुलाई ये वाले टाइम में, तो संगत जी इतनी अगर सेवादार सेवा कर रहे हैं बड़े मंदिर में, और ये कहीं की बात भी ले लो तो कहीं ना कहीं एक ना एक पावर है ना, गुरुजी एक सुप्रीम पावर है जिनके अंदर, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लमों को भी सॉल्व कर देते हैं। और वो जो मंत्र जाप है ना, उसे आम मंत्र जाप नहीं समझना, वो महामंत्र है हम लोगों के लिए। और मंत्र कोई भी हो, किसी भी भगवान का हो, गुरु का हो, मैं अपने गुरुजी की बात कर रहा हूँ, भगवान तो सारे ही हैं, किसी भी भगवान का हो, वो मंत्र जाप आप जब सच्चे दिल से नाम लोगे और आपके अंदर एक विश्वास होगा ना कि यस, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो परेशानी है, वो इस मंत्र जाप से छू मंतर हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। तो मेरा यकीन मानो कि आपको हर मंत्र में एक पावर मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगी कि हाँ मेरे पास एक, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग करता हूँ या करती हूँ, जिससे मेरे को सच में बहुत पावर मिलती है, ठीक है। और मंत्र जाप पता है क्या है, गुरुजी के पास पहुँचने के लिए ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। उन स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए ना, अब आप 2 सीढ़ियाँ चढ़ गए, बट आगे कोई सीढ़ी नहीं है, सिर्फ रास्ता है ऐसी खाली, कैसे पहुँचेंगे हम गुरुजी के पास, है ना। मतलब रास्ता भी नहीं है आगे, हम गिर जाएंगे। तो हमें एक सीढ़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम गुरुजी का नाम लेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितनी बार आप ये मंत्र जाप करोगे उतनी बार आपकी सीढ़ियाँ बनती रहेंगी एंड आप स्टेयर्स पे चढ़ते रहोगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब आप गुरु जी से मुलाकात करोगे, गुरु जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। या वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब आपको गुरु जी कहेंगे कि जा ऐश कर, कल्याण किता। ये गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। सारी संगत इनको सुनने के लिए तरसती है कि गुरुजी, एक बड़ा प्यारा सा एक गाना भी है ना, एक वारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर, है ना। और संगतानु कह दो गुरुजी जा ऐश कर सा, बहुत हम लोग प्यासे हैं इस वर्ड को सुनने के लिए। जैसे गुरुजी को शुक्राना पसंद है ना, हम भी सुनना चाहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी एक वारी कह दो जा ऐश कर कल्याण किता। और पहले तो ऐसे ही होता था कि अभी भी मतलब ऐसी गुरुजी जब किसी को मतलब कुछ दर्शन देते हैं ना, ड्रीम वगैरह में विजन दिखाते हैं, या गुरुजी की कैसी भी मर्जी होती है, गुरुजी कहते हैं कल्याण किता जा ऐश कर, तो उसका कल्याण सच में हो जाता है, वो उसका बेड़ा पार हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जा कल्याण कितना ऐश कर, दैट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। उसको कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि हमारे गुरुजी के पास हम जब से आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इतना सा रूप दे दिया है गुरुजी ने, इतना छोटा ही टू सा। तो हाँ, बस हमें यकीन हो गया कि भैया हाँ प्रॉब्लम है तो छोटी करके भेजी होगी गुरुजी ने, और लड़ लेंगे हम, है ना। और वो कहते हैं ना, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना गुरुजी तेरी दरबारी में। और मतलब जितनी भी परेशानी आ रही है ना गुरुजी, दे सकते हो दे दो, हम सब कुछ फेस कर लेंगे। वी आर सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी आर चूजन वन। और हमें आपने चूज़ करा है, तो परेशानी भी दोगे तो हम उन्हें भी झेल लेंगे, क्योंकि पता है परेशानी के बाद बहुत प्यारा सा टाइम आएगा, बहुत एक खूबसूरत टाइम आएगा सभी की लाइफ में। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी कि गुरुजी के मंत्र जाप से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग है, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहे, बट कितने मैं सुना चुका और कितने आप लोग सुनते भी होंगे। तो गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा पावर है। आप सिर्फ मंत्र जाप करोगे ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप चैंटिंग करो, और बहुत आसान है मंत्र जाप। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके लिए आपको स्पेशली कुछ बिछा कर बैठने की ज़रूरत नहीं कि ओ हम आलती पालती मारेंगे तभी बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, नहीं। मैं तो आपको कहता हूँ कि इन सारी फॉर्मेलिटी से दूर आपको जब भी जितने बार टाइम मिल रहा है ना उतनी बार आप नाम लो। ऐसे नहीं कि ओहो हम तो बहुत बिजी थे नाम ही नहीं ले पाए, चलो 4-5 बार ले लिया, नहीं। जितनी बार आपको टाइम मिले, आप नहा रहे हो, खा रहे हो, नहाते खाते टाइम तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, नहा रहे हो, बाल कॉम कर रहे हो, चल रहे हो, लेटे हो, और कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आप मंत्र जाप शुरू कर दो। और आपके गुरु के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो ठीक है, यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना। तो भाई वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर, मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर देना अपने गुरु परिवार में, अपनी फैमिली में, जिसके लिए भी आपको बेनिफिशियल लगे ये वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपकी पूछे गए किसी प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन पूछते रहो, अगर मेरी बातें सुनना चाहते हो, सत्संग सुनना चाहते हो, गुरुजी से रूबरू होना चाहते हो, तो क्वेश्चन पूछते रहो ताकि मैं डेली वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।